हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम जो क्लास 12 की जो यूनिट है केमिकल काइनेटिक्स उसका पार्ट 5 देखेंगे। इससे पहले हमने इसके जो 4 पार्ट हैं वो डिस्कस किए हैं अलग अलग टॉपिक के साथ, जैसे आपकी एनसीईआरटी में गिवन है वैसे 1 बाय 1 हम स्टेप वाइज टॉपिक के साथ चल रहे हैं। तो पार्ट 4 तक हमारे टॉपिक हो चुके हैं। जीरो ऑर्डर की जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है कैसे हम उसको डेराइव कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कैसे हम फर्स्ट ऑर्डर जो रेट इक्वेशन है उसको डेराइव करेंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इस पे पहुंचने से पहले आपको जो इसके पहले वाले 4 पार्ट हैं या तो वो देख लो, या अगर आपको खुद से पता है कि हमने देखा था कि कैसे हम किसी भी जो रिएक्शन है उसका रेट लो कैसे लिखेंगे, वो हमने पहले डिस्कस किया है। उसके बाद हमने देखा था कि कैसे उस एक्सप्रेशन को हम डेराइव करेंगे, वो भी हमने देखा था। तो वहाँ पे हमने क्या देखा था कि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि रेट किसके इक्वल होता है, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे देखो, हमें किसी भी रिएक्टेंट आर से कोई भी प्रोडक्ट पी मिला है। तो यहाँ पे हमने मिला किसी भी रिएक्टेंट आर से कोई भी प्रोडक्ट पी मिला है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो रेट होता है वो किस पे डिपेंड होता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर एन। एन मीन्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ पे हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिस्कस करनी है। तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 1। और रेट हमने सबसे पहले वाली वीडियो में जहाँ पे हमने इंस्टेंटेनियस और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को डेराइव किया है, जैसे हमने वहाँ पे बेसिक स्टार्ट किया था, तो हमें क्या पता है कि रेट क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, इतना हमें पता है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि रेट क्या होगा, रिएक्टेंट के केस में है तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस का साइन, आर बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। तो यही हमने डिस्कस किया था वहाँ पे, क्या कि कितनी कंसंट्रेशन चेंज होगी टाइम चेंज होने पे। तो ये क्या होता है, हमारा रेट होता है। एक ये हमारा रेट होता है और एक हमारा ये रेट होता है। अब इसके आगे हमने क्या डिस्कस किया था कि रेट में हम इस कांस्टेंट को हटाने के लिए इक्वालिटी के साइन के लिए यहाँ पे कांस्टेंट लेके आते हैं के। ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, रेट कांस्टेंट होता है। जैसे फर्स्ट ऑर्डर के लिए यहाँ पे हमने फर्स्ट ऑर्डर के लिए लगाएंगे, जीरो ऑर्डर के लिए भी ऐसे ही हम यहाँ पे कांस्टेंट लगाते हैं। तो उसके बाद ये क्या आएगा आर, और यहाँ पे क्या है इसकी 1। तो जब हम इन दोनों इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में, यहाँ भी ये रेट की वैल्यू है यहाँ भी ये रेट की वैल्यू है, जब हम इनको इक्वल रखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस डी ऑफ आर बाई डी टी इज इक्वल टू के आर। तो यहाँ तक हम ऐसे इसको लिख सकते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आर वाली दोनों टर्म को साथ में लेके आएंगे। तो इस इक्वेशन को मैं ऊपर लिख देती हूँ ताकि बाद में जो भी चीज़ें हम लिखेंगे वो आपको अच्छे से समझ आए। होप इतना आपको समझ आया होगा कि कैसे हम यहाँ तक पहुँचे हैं, क्योंकि अगर आप सीधा याद करोगे तो आपको पॉसिबल नहीं होगा। अगर आप ऐसे इसको याद करके चलोगे तो इतनी चीज़ें आप याद नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, माइनस में डी ऑफ आर बाई डी टी के ऑफ आर। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इन आर वाली टर्म को एक साइड लेके चलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस डी ऑफ आर अपॉन में आर, और ये के और डी टी चला जाएगा वहाँ पे, के डी टी। तो यहाँ तक हमने इसको किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ पे हम इसका करेंगे इंटीग्रेशन। dt। तो यहाँ से देखो यहाँ पे k कांस्टेंट है, यहाँ पे बचेगा dt, और यहाँ पे इंटीग्रेशन अगर आपने थोड़ा बहुत भी आपको नॉलेज है इंटीग्रेशन की, तो वहाँ पे क्या होता है कि जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं किसी भी क्वांटिटी का, ऐसे हो वो, तो उसका जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वो किस में चेंज हो जाती है, ln r में चेंज हो जाती है। तो ये इंटीग्रेशन की एक आइडेंटिटी है जिसका आपको पता आना चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास देखो, इसको हम कैसे लिखेंगे, k बाहर आया dt, और dt का इंटीग्रेशन, इससे ये स्मॉल चेन से ये वाली चीज कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पे हमें मिलेगा अकेला t। तो यहाँ से इंटीग्रेशन से हमें क्या मिलेगा, माइनस ln r इज इक्वल टू k, और k एज इट इज, और dt का t, प्लस में एक कांस्टेंट होता है प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट। तो c क्या हो जाएगा यहाँ पे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी।
ये हो जाएगा हमारा कांस्टेंट। अब हमें इस कांस्टेंट की वैल्यू बनानी है। कैसे बनाएंगे? देखो, अगर आपने जीरो ऑर्डर कोड वहाँ पे अच्छे से देखा है ना पहले वाली वीडियो में, तो उसके बाद आप ये फर्स्ट ऑर्डर है वो भी एज इट इज स्टेप बाय स्टेप चलना है। दोनों का आप कौन से का भी डेराइव कर सकते हो। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इसको। देखो, हमने माना इसको हमारी है इक्वेशन 1, क्योंकि यहाँ तक तो हम निकाल के लेके आ चुके हैं। हमने माना इसके कि हम एट टाइम t इज इक्वल टू 0, कि जब हमारा टाइम 0 है तो इसकी आर की कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी? आर नॉट। इनिशियल कंसंट्रेशन होगी जब टाइम t 0 होगा, तो जितनी हम लेंगे उतनी ही होगी। तो इसकी वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन 1 क्या है? इक्वेशन 1 है ये। तो ये माइनस में एल एन, आर के प्लेस पे क्या है? आर नॉट, और के टी की वैल्यू कितनी है? 0, और प्लस में कांस्टेंट। तो यहाँ से माइनस एल एन आर नॉट और के 0, तो यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू क्या आई? सी। तो यहाँ पे सी कांस्टेंट की वैल्यू आई एल एन आर नॉट। अब इस कांस्टेंट की वैल्यू इसमें 1 वाली इक्वेशन में डालेंगे। तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो अब इस इक्वेशन 1 में इसको डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस में एल एन आर के टी प्लस में सी की वैल्यू कितनी है? माइनस में एल एन आर नॉट, ये वैल्यू है। तो क्योंकि 2 साइन है तो यहाँ पे हमें ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। यहाँ तक हम पहुँचे। उसके बाद देखो, इसको अगर हम इस साइड लेके आए तो माइनस में एल एन आर प्लस में एल एन आर नॉट इज इक्वल टू के टी। तो ये वाली इक्वेशन है आपकी आ चुकी है। इस इक्वेशन यहाँ तक अगर आप पहुँच गए तो उसके बाद जो जो भी चेंज होगा इसमें आप इजीली निकाल पाओगे। देखो, अब हम लिखेंगे, अब इसको मिटा लेते हैं। होप ये यहाँ तक आपको समझ आया होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम इसे एक इक्वेशन के बेस पे लेके चलेंगे। इस इक्वेशन के बेस पे ही सब होगा हमारा। तो यहाँ पे हम कहाँ तक पहुँचे? माइनस में एल एन आर प्लस में एल एन आर नॉट इज इक्वल टू के टी। तो ये हमारी इक्वेशन लेके चलेंगे। इसको मिटा देते हैं। अब देखो, हमें क्या आइडेंटिटी पता होती है कि लोग में जब एल एन में जब भी वैल्यू हो, एक आइडेंटिटी होती है एल एन ए माइनस में एल एन बी, तो वो क्या हो जाता है? एल एन ए बाई बी। ऐसे अगर एल एन ए प्लस एल एन बी हो तो वो क्या हो जाता है? एल एन ए मल्टीप्लाई में बी, एक साथ हो जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या माइनस के, जैसे इसको रीअरेंज करेंगे तो हम क्या होगा? ये एल एन आर नॉट माइनस में एल एन आर इज इक्वल टू के टी, ये हो जाएगा ना। तो अब ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे एल एन ए माइनस एल एन बी, तो ये क्या हो जाएगा? एल एन आर नॉट डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू के टी। तो यहाँ से इसको भी मिटा लेते हैं। देखो, इस एक इक्वेशन से ही हम कितनी बनाएंगे? हमारी एक इक्वेशन ये आ चुकी, दूसरी क्या आ चुकी? एल एन आर नॉट डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू के टी। सेकेंड वाली इक्वेशन ये आई। अब उसके बाद क्या होता है कि जब हम एल एन को नेचुरल लॉग को सिंपल लॉग में बदलते हैं, लोगरिथम में बदलते हैं, तो वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाती है किसकी? 2.303 की, टू कन्वर्ट नेचुरल लॉग इनटू सिंपल लॉग। तो यहाँ पे हम अगर हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई की 2.303 से, ये क्या हो जाएगा? लॉग आर बाई आर नॉट इज इक्वल टू के टी। तो थर्ड हमारे पास क्या आया? 2.303 लॉग यहाँ पे आर नोट बाई आर नोट बाई आर इज इक्वल टू के टी। आर नोट क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन, और आर क्या है? कंसंट्रेशन है टाइम टी। कहीं आप इसमें पजल हो जाओ। आर नोट का मतलब है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जब टाइम 0 था। आर का मतलब क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट व्हेन टाइम टी, किसी भी टाइम टी के बाद जब हम उसकी कंसंट्रेशन को देखेंगे तो वो होता है आर। तो यहाँ तक हमने ये देखो 3 फॉर्मूले इसके देख लिए हैं। होप यहाँ तक आपको क्लियर हुई हो चीज़ें। उसके बाद देखो, यहाँ तक हमने डिस्कस किया। उसके बाद आते हैं यहाँ पे स्लोप की। स्लोप हम कैसे बनाएंगे? वैसे आपकी 3 ही चीज़ें होती हैं जो आपको यहाँ पर यूज होती हैं। तो आपकी जो बुक है उसमें 2 स्लोप दिए गए हैं, तो उनको हम समझते हैं। 2 ग्राफ दिए गए हैं, सॉरी, उनको हम समझते हैं। तो कैसे समझेंगे? देखो, पहला जो ग्राफ है वो दिया गया है, फर्स्ट है वो क्या किसके बीच में है? प्लॉट बिटवीन एल एन आर वर्सेस टाइम टी। तो पहला ये प्लॉट है। तो प्लॉट देखो, प्लॉट में की एक इक्वेशन होती है, सर उसे हम मैथ में भी पढ़ते हैं, y इज इक्वल टू
mx प्लस सी। और अगर यहाँ पे आपको इक्वेशन गिवन है ना, तो जो फर्स्ट वाली जो भी फर्स्ट दिया होता है क्वांटिटी दी होती है उसको हमने वाई एक्सिस पे लेना होता है। तो ये देखो ये हमारा होता है प्लॉट का, तो ये होता है वाई एक्सिस, ये होता है एक्स। तो जो पहले दिया होता है ना वो वाई एक्सिस पे होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ln(r) और यहाँ पे हम लिखेंगे टाइम t। तो ऐसे आपको इनका पता आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे इक्वेशन है हमारे पास ये, इस इक्वेशन से हम वैल्यू निकालेंगे। देखो ये है माइनस के ln(r) प्लस में ln(r0) इज इक्वल टू kt। लेकिन हमारे पास ln(r) है, तो यहाँ पे ये वाली चीज़ हमें पॉजिटिव में चाहिए, पॉजिटिव में चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको इस साइड लेके जाएंगे, उसको उस साइड लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा ln(r0) माइनस में kt इज इक्वल टू ln। तो इक्वेशन बनी ये, यहाँ पे था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे हम इसको डालेंगे तो ln(r) किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस के kt। एक्स पे क्या है, टाइम है, तो kt प्लस में ln(r)। तो यहाँ तक हमारे पास ये हो गया। अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। m का मतलब यहाँ पे क्या होता है, स्लोप, और c का मतलब क्या होता है, इंटरसेप्ट। यहाँ पे m का मतलब होता है स्लोप और c का मतलब होता है इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे देखो ये एक स्लोप, क्या m की वैल्यू यहाँ से कंपेयर करेंगे तो x के प्लेस पे t है, तो m की वैल्यू आई माइनस के k, और c की वैल्यू आई ln(r0) जो कि है हमारा इंटरसेप्ट। अब देखो यहाँ पे m स्लोप क्या है, नेगेटिव। अगर हम ऐसे ग्राफ बनाते हैं और हमारा स्लोप पॉजिटिव है तो जो ये जो लाइन होगी हमारी अप साइड जाएगी। अगर हमारे पास ऐसा ग्राफ है और जो स्लोप की वैल्यू नेगेटिव है तो हमारी ग्राफ है वैल्यू वो ऐसे जाएगी। जैसे मैथ में नहीं निकालते, ऐसे ऐसे आप निकाल के भी देखोगे ना तो भी आपको पता चलेगा। जैसे हम y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 से निकालते हैं ना स्लोप, तो उससे भी आप देखोगे कि यहाँ पे देखो हमारी जो फर्स्ट वाली y2 की वैल्यू है वो इससे छोटी हो जाएगी। छोटी होने की वजह से क्या हो जाएगा, नेगेटिव में वैल्यू आएगी। तो स्लोप क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा। कब कब जब ये यहाँ पे हमारे पास डाउनवर्ड होगा। तो हमारे पास अब क्या है, स्लोप माइनस के, तो यहाँ से ऐसे आएगा क्योंकि स्लोप हमारे पास क्या आया, माइनस के। क्या आ जाएगा, स्लोप, और इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी आई, इंटरसेप्ट होता है ये ln(r0). तो ऐसे आप इस स्लोप को बना सकते हो। यहाँ पे स्लोप की इंटरसेप्ट की वैल्यू है ln(r0). अगर नेगेटिव इंटरसेप्ट होता तो हम लगाते इसको ऐसे, ये वाला जो नेगेटिव इंटरसेप्ट हमारे पास हो जाता। तो ऐसे हमने बना था। तो ये वाला जो फर्स्ट ग्राफ है हमारा वो कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं इसके सेकंड ग्राफ पे। यहाँ पे जो सेकंड जो ग्राफ है वो किसके बीच में है, ln(r0) नहीं, log r0 बाई r वर्सेस t। तो यहाँ पे ये वाली जो इक्वेशन है वो होगी। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू बनाएंगे, तो ये है 2.303 log ऑफ r0 बाई r इज इक्वल टू के टी। तो यहाँ से log ऑफ r0 बाई r की वैल्यू क्या आ जाएगी, के टी डिवाइड बाई 2.303। तो इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो c की वैल्यू 0। यहाँ पे y किस प्लेस पे, ये वाली चीज़ है। m x के प्लेस पे हमने टाइम लेना है और m की वैल्यू क्या आ जाएगी, k डिवाइड बाई 2.30, हाँ k अपॉन 2.303, हाँ ये आ जाएगी। तो अब हम इसका स्लोप बनाएंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ किस किस के बीच में बनाना है, यहाँ पे आएगा टाइम t और यहाँ पे आएगा log ऑफ r0 डिवाइड बाई r। तो ऐसे आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ से हमारे पास इतनी चीज़ें आई हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमारा जो स्लोप है वो पॉजिटिव है और इंटरसेप्ट है ही नहीं। अब देखो यहाँ पे अगर पॉजिटिव इंटरसेप्ट होता तो हम ऐसे लिखते, नेगेटिव होता तो हम ऐसे लिखते, लेकिन अब इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 है। तो यहाँ से हम लिखेंगे स्लोप है पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो स्लोप की वैल्यू क्या आ जाएगी, m इज इक्वल टू k बाई 2.303। तो ऐसे आप इस प्लॉट को बना सकते हो, प्लॉट बिटवीन log r0 बाई r वर्सेस t। तो ऐसे हमारा जो ये फर्स्ट ऑर्डर का जो बेसिक पार्ट था ना वो कंप्लीट हो